जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार बेल्ट्रॉन भर्ती परीक्षा 2024 आप देख रहे हैं कि इसकी वैकेंसी आई हुई है। इस पर हम वीडियो भी पहले बना चुके हैं और फॉर्म भी इसका भराया जा रहा है। सारा क्राइटेरिया भी बताया गया है। फिर भी बहुत छात्रों को बहुत मामले में अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये कन्फ्यूजन क्यों? जैसे पिछली बार हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें 25,500 रुपये पेमेंट की हम चर्चा किए थे। उस पर एक बड़ा सा विवाद कुछ यूट्यूबर खड़ा कर दिए कि सर ने झूठ बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, 100 तरह की बातें। सवाल ये उठता है, ग्रॉस पेमेंट 25,500 और एनुअली 10% इंक्रीमेंट जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, ये बात तय है। लेकिन उसमें जो पैसा आपका कटता है, तो किस मद में कटता है, पहले एक बार उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, तब अन्य बातों पर आएंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें ये स्पेशल ये पे स्लिप दिया हुआ है कि ये जो पेमेंट देती है उसी का ये स्लिप अलग अलग स्टूडेंट को, जो मतलब अलग अलग एम्प्लॉय को जो दिया गया उसका डिटेल है। आप देख लीजिए कि ओवरऑल 25,208, ओवरऑल 25,208 ये टोटल है। इसमें काटता क्या क्या है, ये तो इंटरनल प्रोसेस है। CGST 9%, SGST 9%, यानी कि 3844 रुपया तो डायरेक्ट ऐसे कट गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ESI एम्प्लॉय का जो ये बनता है 609 रुपया, इसका कटता है। PF आपका 1466 रुपया कटता है। सर्विस चार्ज 550 रुपया कटता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी 18,738 होता है। उसमें भी अदर अलाउंस सब चीज जोड़ करके इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे है। तो कुल मिलाकर के एक दो चीज इसमें और कटता है, जिसके बारे में धीरे धीरे करके आपको और भी डिटेल जानकारी मिलेगी। 17,000 समथिंग पेमेंट मिलता है। तो इसमें आपत्ति किस बात पर है? तो इन चीजों को लेकर के परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और वीडियो बनाने वाले तरह तरह का वीडियो बनाएंगे, हो सकता है कि डिमोटिवेट भी करें। हम तो पहले से ये बात बता रखे हैं कि अभी के समय में, वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब कितना टफ हो गया है। आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 12,000 प्लस पोस्ट बिहार SSC में भराया है और 20 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। आपका 5696 ALP का फॉर्म भराया हुआ है। लगभग 19 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो हर कंपटीशन का कमोबेश यही स्थिति है। तो इसमें हम चर्चा किए थे कि बीच का एक रास्ता और भी अगर संभव है तो आपको बना के चलना चाहिए। इसमें हम आपको बताए थे कि 1 साल का कंप्यूटर का डिग्री अगर आपके पास है, निश्चित रूप से अभी जो भी बिहार SSC का फॉर्म भरे होंगे वो बच्चे, उसके लिए 1 साल का डिग्री उनके पास होगा कंप्यूटर का, तो आप अलग रास्ता बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं, हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं, तो इस बीच में 4 साढ़े 4 महीने का समय आपके पास है। इस बीच में आप हिंदी टाइपिंग सीख भी सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आप दें तो आपका वरीयता क्रम बेहतर बनेगा, और उसमें भी हिंदी टाइपिंग के आधार पर फाइनल सिलेक्शन लेता है। तो ये और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। आज मेरे साथ सुजय सर है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। टेक्निकली सुजय सर अलग अलग PPT के माध्यम से और भी कुछ बातें आपको बताएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था, हम 499 रुपया में बैच इसका दिए थे, तो कि सर 499 भी ज़्यादा हो जा रहा है। पहले तो ये समझना है कि 4 महीने लगभग हमको पढ़ाना है, पूरा सिलेबस आपका, और बहुत बेहतर तरीके से आपका क्लास चल रहा है। आप यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, इसका डेमो भी हम दिए हुए हैं, लगातार डेमो भी चल रहा है और ऐप पर भी चल रहा है। लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर विशेष रूप से इसका हम फिर इसका कम कर दिए हैं, मात्र 299 रुपया कर दिए हैं। अब इससे कम तो संभव नहीं है। आप देख रहे हैं कितने तरह का खर्च होता है। 299 रुपये में 4 महीने आप क्लास कर रहे हैं, 75 रुपया पर मंथ आपका पड़ा। अब बताइए कि इससे कम क्या संभव है? तो हमसे जितना बन पड़ता है, शुरू से हम प्रयास करते हैं कि आपको तनिक भी तकलीफ किसी मामले में नहीं हो, और ईमानदारी भी बरतने का प्रयास करते हैं। फिर भी हम मानते हैं कि अगर बताने के क्रम में कुछ भी भूल चूक होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और उसको सुधारने का प्रयास हम जरूर करेंगे। को हम ये कभी भी दावा नहीं ठोकते हैं या दावा करके नहीं बताते हैं कि जो हम बोलेंगे वो 100% आपका सत्य ही होगा। लेकिन कोशिश ये जरूर रहता है कि किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन आपका ना दें आपको, जिससे कि आपकी तैयारी प्रभावित हो या गलत इन्फॉर्मेशन के वजह से आपके करियर पे प्रभाव पड़े। तो ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने कुछ भी अगर हमारे से उस तरह की बातें निकल जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको हम जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकी आपका टाइम हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्लासेस भी चल रही है, सुजय सर क्लास भी आपका ले रहे हैं,
और सुजय सर, पहले हम चाहेंगे कि अपने क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार बच्चों को जरूर बता दें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं और बहुत यूट्यूबर भी हम देखते हैं कि कमेंट करके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तब जाकर आप क्लास करेंगे तो आपका क्लास का लेवल ही आपका अलग हो जाएगा, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी जब आप क्लास देखेंगे। तो सर पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अब फिर हाँ, और छोटा छोटा कन्फ्यूजन जो आपने अलग अलग पीपीटी, हाँ पीपीटी के माध्यम से हमने आपके कमेंट को ले रखा है, उस पर भी सर चर्चा कर देंगे। सर हेलो, चलिए गुड इवनिंग आप सभी को। थोड़ा देर में आपका जितना भी कमेंट के अंदर आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में जितना भी डाउट पूछे थे वो सब हम क्लियर कर देंगे, बस आप थोड़ा देर बने रहिए, ठीक है। हम लास्ट में आपको और भी कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा देर पहले आपका जहां जहां प्रॉब्लम था वो सब हम कोशिश किए हैं कि वहां से ले ले और हम आपको आज समझा दें इस वीडियो में, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे कई सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि क्या सर इसमें कंप्यूटर के अलावा और भी कुछ पूछा जाएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कंप्यूटर के अलावा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन खुला हुआ है, कह रहा है कि एमसीक्यू आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, और इसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको इसके लिए टाइम भी कितना मिलेगा, तो 1 आवर मिलेगा, यानी कि कितना 60 आपका मिनट्स मिलेगा। समझ गए बातों को, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपका क्या था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगा सर क्या, तो बिल्कुल आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अगला बात क्या है कि एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद आपका टाइपिंग दक्षता होगा, मतलब टाइपिंग का भी आपका टेस्ट होगा। ये कैसे कैसे होगा, तो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में, दोनों में होगा। और ये दोनों आपका 10-10 मिनट का होता है। कितना देर का, 10 मिनट का, कितना 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का होता है। और ये भी आपका कितना 10 आपका मिनट्स का होगा। समझ गए बातों को। और इस दोनों के बीच में आपको कुछ देर का, लगभग 10 मिनट का, आपको कितना 10 मिनट का, मिनट्स का आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको गैप भी मिल जाएगा 10 मिनट का। और बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए, देखिए दोनों में आपको टाइपिंग दक्षता परीक्षा होगा, कंप्यूटर पे ले जाएगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगला आपका डाउट क्या था कि प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट के बीच में एक उचित अंतराल दिया जाएगा, जो हम आपको बता दिए। समझ गए। हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका मंगल फॉन्ट में होगा। ये पता न कमेंट बॉक्स इससे भरा हुआ है कि सर ये कौन फॉन्ट में होगा, तो आपका मंगल फॉन्ट में होगा। और आपका जो टाइपिंग का कीबोर्ड जो रहेगा ये कौन सा, तो रेमिंगटन, ये आपका गेल रहेगा, ये आपका कीवर्ड रहेगा। इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या, दक्षता का आपका जो स्तर होगा अंग्रेजी में कितना होगा, तो देखिए 30 वर्ड पर मिनट, और ये करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आ का साइन दिया है, देखिए यहाँ पे या का मतलब क्या होता है, या, हाँ यहाँ पे क्या आपका देखिए, ये क्या आपका 30 वर्ड पर मिनट किसमें है, आपका इंग्लिश में। और हिंदी में कितना है न्यूनतम, 25 वर्ड पर मिनट। तो सर इसमें क्या हमको दोनों टाइपिंग देना पड़ेगा। अगर आप दोनों देते हैं तो एकदम बेस्ट है। आप अगर खाली अंग्रेजी देना चाहते हैं तो अंग्रेजी दे सकते हैं, हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी दे सकते हैं। लेकिन इसमें बढ़ियता किसको दिया जा रहा है, हिंदी को दिया जा रहा है। मतलब हिंदी आपका जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा टाइपिंग, उतना आप लिस्ट में ऊपर रहिएगा और सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा। तो सर अभी फॉर्म भरते समय हम क्या चुने, हिंदी चुने कि इंग्लिश, आप थोड़ा देर वेट करिए, हम आगे स्लाइड लगाए हुए हैं, आपको पूरा अच्छे से बता देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए। तो यहाँ आप क्या समझ गए कि आपका मंगल फॉन्ट में सीखना है और आपके पास कीवर्ड जो रहेगा वो ये वाला रहेगा। अगला कुछ और आप लोगों का डाउट था, ये हम आपको क्लियर करते, ध्यान से सुनिए। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार आपका मेधा सूची, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो हिंदी टाइपिंग होगा इसके अनुसार आपका मेधा सूची पैनल जो है ये तैयार किया जाएगा। और इन सब जगह पे आपका, ठीक है, पैनल से आपका ये जो होगा इसके अनुसार जो है 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो है आरक्षण का लाभ भी मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए ये पॉइंट क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देश
फॉर्म भरे गए या कागज या प्रमाण पत्र जो भी है उसको अपलोड क्या करना है, करना होगा। उम्मीदवार अगर फॉर्म भरने में पूरी उसको सावधानी बरतना है। अगर आप कहीं पे भी अपूर्ण एवं गलत कागज का वर्णन अगर करते हैं या अपलोड करते हैं, अपलोड यानी कि कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करेंगे तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप सही से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते या कोई भी गलत करते तो आपका आवेदन क्या हो जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। यहाँ से अगला आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए। अब इसमें आप में से बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से बहुत कुछ पूछे थे, तो मतलब एक के टाइप का बहुत सारा कमेंट था ना, तो हम एक ही कमेंट उसमें से ले लिए हैं और उसी के माध्यम से हम आपको बता देंगे, बहुत सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि सर हिंदी टाइपिंग कौन से फॉन्ट पर होगा, तो आप समझ गए कौन से फॉन्ट पे होगा। यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई कौन से फॉन्ट होगा आपका, देख लीजिए यानी कि मंगल फॉन्ट में होगा। तो इससे बहुत लोगों को ये सवाल का जवाब आपको मिल गया। दूसरा बात, टाइपिंग टेस्ट कितना टाइम का होगा सर, कितना टाइम का होगा, तो आपका 10 मिनट्स का। कितना देर का होगा, 10 मिनट्स का। ये एक हिंदी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। अब फिर आपको बीच में गैप मिलेगा, क्या मिलेगा आपका, गैप मिलेगा, कुछ उचित अंतराल मिलेगा। उसके बाद फिर से आपका कौन सा, तो इंग्लिश वाला हो जाएगा, इंग्लिश वाला आपका हो जाएगा, इंग्लिश वाला आपका हो जाएगा। फिर ये भी कितना, 10 मिनट्स आपका चलेगा, 10 मिनट चलेगा। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन क्या है, सर एडिट करने का कोई उपाय बताइए। मेरे भाई नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एडिट करने का कोई उपाय नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गलती हो गया है तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फिर से सब कुछ आपको नया देना पड़ेगा, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको नया देना पड़ेगा। उस माध्यम से कर सकते हैं, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका कोई कुछ बच जाता है तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम क्लास में भी आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्या प्रश्न है, सर ऐप पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन कराइएगा। मेरे भाई मैं पूरा बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा, समझ गए बातों को, इंग्लिश हिंदी दोनों में। हालांकि कंप्यूटर समझना ज़्यादा उचित इंग्लिश में रहता है, लेकिन हम दोनों में आपको पढ़ाएंगे, समझ गए बातों को। अगला देखिए, सर इंग्लिश में ही बताइएगा, आने की बहुत कठिनाई हो रहा है, मतलब या दोनों भाषा में रखिएगा, तो हम दोनों में रखेंगे। आप हिंदी पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्या है कि डीसीए का सर्टिफिकेट पास है तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ। मेरे भाई डीसीए जो 6 महीना का होता है उससे नहीं भर सकते, मिनिमम 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या एडीसीए ले लीजिए या और कोई ले लीजिए। ठीक है, जो 1 ईयर का है कम से कम, तब उससे आप भर सकते हैं। हम आगे वो भी स्लाइड लगाए हैं, आपको दिखाएंगे, आप वेट करिए। देखिए सर सिर्फ कंप्यूटर से ही प्रश्न पूछेगा, हाँ कंप्यूटर से ही सिर्फ पूछेगा, और वो भी कितना, तो आपका 60 प्रश्न पूछेगा। लेकिन जितना बेहतर मार्क्स लाइएगा उतना ही आप लिस्ट में ऊपर रहिएगा, आपका मतलब ज्वाइनिंग जल्दी होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि सर बीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल बीसीए वाले भर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका 3 साल का हो गया ना, ऐसे 1 साल बोला हुआ है, तो बीसीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा कमेंट है, हम एक लिए हैं, बहुत सारा कमेंट है, क्योंकि उस वीडियो को लगभग 2.5 लाख लोगों ने देखे हैं, तो बहुत सारा कमेंट है उसमें ऐसा। ठीक है, तो हम एक लिए हैं सर। ठीक है, देखिए अगला देखिए। अगला है क्या कि कौन सा ऐप है सर आपका, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह है, वहीं पे आपको ये सब कुछ मिलेगा। अगला देखिए आपका क्या पूछा गया कि सर स्टेनो और डीओ दोनों का सिलेबस सेम है क्या, था हाँ दोनों का आपका सिलेबस सेम है, एक ही पढ़ करके आपका दोनों काम चल जाएगा। हालांकि स्टेनो में वैकेंसी थोड़ा कम जरूर रहता है। अगला देखिए, एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा सर, ये प्ले स्टोर से मिलेगा माय डियर, कहाँ से, प्ले स्टोर से मिलेगा। ठीक है, अगला है कि एग्जाम का लैंग्वेज टाइप क्या होगा सर, हिंदी या इंग्लिश। आप जिस भाषा में देना चाहते दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आपका एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए।
आगे देखिए सर, फॉर्म भरते समय यहाँ पे देखिए जैसे कि ये बोलेगा कंप्यूटर का 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, समझ गए बातों को। तो 1 ईयर का है तो ठीक है ना, तो उससे ज्यादा का है तभी भी आपका चलेगा। या यहाँ पे और एक क्या है ऑप्शन में कि DDEO कोर्स जो है आपका ये 400 आवर का होता है, ये रहेगा तभी भी चलेगा। या फिर 1 साल से कोई दूसरा है तभी, मतलब 1 साल से ज्यादा कोई दूसरा एडिशे या और कुछ भी है तभी भी आपका चलेगा। अगला और एगो क्या प्रॉब्लम था, आप लोग को बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ हिंदी सेलेक्ट करे कि इंग्लिश करे कि दोनों करे। तो बेहतर क्या रहेगा कि आप दोनों कर लीजिए, और अभी आपके पास टाइम है, ऑलरेडी आप कोनो एक सीख रहे होइएगा या सीखे होइएगा। अगर आप दोनों सीख लेते हैं तो आपके लिए प्रेफरेंस जो है ऊपर से रहेगा, समझ गए बातों को। हालांकि हिंदी का इसमें मैक्सिमम वरीयता दिया जाएगा, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया तो ये और बेस्ट हो गया ना, समझ गए बातों को। तो ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, चलिए ये अब क्या है आपका, यही है आपका जो कितना 299 में अभी आपका मिल रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला आपका क्या है कि अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो ये भी आपका कंप्यूटर स्पेशल भी अवेलेबल है। और उसके बाद क्या है आपका, तो ये अगर पूरा बैच करना चाहते ये भी अवेलेबल है। अच्छा, मेरे बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या आप पढ़े हुए हैं, तो मैं बता दूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर में एमटेक हूँ और कंप्यूटर साइंस में भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, समझ गए बातों को। तो मैं डबल मतलब मास्टर हूँ, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको क्वालिटी कैसा मिलेगा, आपको बस पढ़ना है, समझ गए बातों को। और मैं एक्चुअली ये जल्दी बताता नहीं हूँ कहीं पे, लेकिन आप लोग पूछने के बाद मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से हम नए क्लास में। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।